अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, 0.591 ग्राम पदार्थ, ये कोई पदार्थ का भार है, विलेय है, स्मॉल डब्ल्यू बराबर 0.591 ग्राम, ठीक है, पदार्थ। देखिए कोष्ठ में पदार्थ का नाम नहीं दिया गया, तो कोष्ठ में इसका अनुभार दिया गया है 58, तो यहां आप लिख देते हैं m बराबर 58, ठीक है। उसके बाद का 100 ग्राम एसिटिक अम्ल में विलयन बनाया गया, 100 ग्राम, ये कैपिटल W बराबर ले लेते हैं 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम ले लिया। इसके बाद क्या कह रहे हैं, इस विलयन का हिमांक शुद्ध एसिटिक अम्ल के हिमांक से 0.32 डिग्री सेल्सियस कम है। तो देखिए टेम्परेचर में कमी आ रही है, तो यहां पर डेल्टा TF बराबर 0.32 डिग्री सेल्सियस, ठीक। एसिटिक अम्ल के मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। मोलर अवनमन स्थिरांक तो K होता है, और यहाँ पे अवनमन स्थिरांक तो KF इक्वल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले को लिखते हैं, क्या फॉर्मूला था, डेल्टा TF बराबर 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m गुणा कैपिटल W, ठीक है। अब इसमें दी हुई वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ पे डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है, 0.32 बराबर 1000 गुणा KF का मान निकालना है हमको, तो हम ऐसे ही लिख देंगे, गुणा स्मॉल w का मान कितना है 0.591 बटे स्मॉल m की वैल्यू कितनी है 58 गुणा कैपिटल W का मान कितना है 100, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे आएगा, इसका इधर हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 1000 गुणा 0.591 गुणा KF बराबर, इसका इधर कर देंगे तो 0.32 गुणा 58 गुणा 100, जरा ध्यान देंगे। अब यहां से संख्या जो हमारे पास 1000 गुणा 0.591 है, ये गुणा की संख्या को उठा के पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे पहुंचे बराबर क्या बचेगा KF, तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे KF बराबर कितना है 0.32 गुणा 58 इंटू 100 अपॉन, इस संख्या को उठा के उधर ले जाएंगे, हमारे पास संख्या बचेगी 1000 इंटू 0.591, ठीक है। अब इसके बाद तो देखते हैं KF बराबर, अब KF बराबर 13,950, तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर 0.123 अंकों बाद है और यहां पर 0.12 अंकों बाद है, तो दशमलव से दशमलव काट देंगे, क्योंकि एक अंक के नीचे ज्यादा है इसलिए एक जीरो ऊपर बढ़ा दिया जाएगा। अब यहां पर 1000 से 1000 को कैंसिल कर देंगे, मेरे पास संख्या कितनी बच रही है उसको लिख लेते हैं 32 इंटू 58 बटे 591, तो यहां पर KF बराबर, तो देखिए अब मैं क्या करता हूं 32 का 58 का तो कितना आएगा 1856, 1856 बटे 591। अब 591 से इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करने पर हमारे पास आएगा 3.140, ये हमने KF की वैल्यू निकाल दी। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, आप वीडियो को रोक कर पुश करके इसको नोट कर दें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कह रहा है, जब एक अवाष्पशील पदार्थ का 1.5 ग्राम, तो स्मॉल w बराबर 1.5 ग्राम, अगर 1.5 ग्राम 60 ग्राम जल में घोला जाता है, तो ये कैपिटल W हो जाएगा, 60 ग्राम जल में घोला जाता है, तो उसका हिमांक 0.136 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो हिमांक में कमी को बता था, डेल्टा TF बराबर 0.136 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए, अणुभार पूछ रहा है,
m इक्वल क्वेश्चन मार्क। और वर्ग की गणना कीजिए। यदि जल का आणविक अवनमन स्थिरांक, आणविक अवनमन स्थिरांक यानी कि KF इक्वल 1.86 है, ठीक है, तो आप देखेंगे क्या था, हम यहाँ पे डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा m बराबर 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल w बटे डेल्टा TF इंटू कैपिटल। ठीक है, तो डेल्टा TF बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई में डायरेक्ट सूत्र लगा दिया। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो m बराबर 1000 गुणा KF की वैल्यू कितनी है 1.86 गुणा स्मॉल w की वैल्यू कितनी है 1.5 बटे डेल्टा TF का मान है 0.136 गुणा कैपिटल W का मान दिया हुआ है 60। तो अब देखते हैं m बराबर, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए जब हम 1000 और 1.86 गुणा 1.5 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2790 प्राप्त होगा। और फिर हम इसका गुणा मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 8.16। तो अब हम क्या करते हैं, m बराबर 8.16 का 6 से 2790 को डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 341.9। ये अणु भार निकल आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 लीटर जल में कितना एथिल एल्कोहल डाला जाए। 1 लीटर जल में, तो लीटर आयतन का मात्रक है, तो V बराबर 1 लीटर, या हम लिख सकते हैं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, कितना एथिल एल्कोहल डाला जाए, तो माने स्मॉल w, विलेय का भार पूछ रहा है आपसे 1 लीटर, तो कह रहा है विलेय का भार पूछ रहा है, स्मॉल w बराबर क्या। आगे देखिए उसमें क्या कह रहा है, डाला जाए कि हिमीकरण 14 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हो। तो यहां पर कितना दिया है, डेल्टा TF कितना दिया है 14 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए ये डिग्री फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर दिया है इसको बदलेंगे हम डिग्री सेल्सियस में। तो कैसे बदलेंगे, लिखेंगे चूंकि डिग्री सेल्सियस इक्वल 5/9 कोष्ठ में F-32। अब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस इक्वल 5/9 कोष्ठ में F का मान कितना है 14 डिग्री फ़ारेनहाइट कह रहा है, तो इसकी 14 रखेंगे -32। अब देखिए डिग्री सेल्सियस बराबर 5/9 इंटू, अब जरा गौर से देखेंगे 32 से 14 घटा के देखते हैं, तो 32 से 14 घटाएंगे 12 तो 8 बचेगा, हम 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 18। चूंकि 32 माइनस का है, 32 बड़ी संख्या है तो माइनस के 18 बचेंगे। ठीक है, अब 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो डिग्री सेल्सियस बराबर 5 दूनी 10, माइनस के हैं माइनस डिग्री सेल्सियस। क्यों हो रहा है, अब ये माइनस चिन्ह का हमें प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि माइनस सिर्फ ये बताता है कि यह 0 से कम है। ठीक है, तो ये डिग्री सेल्सियस में मैंने इसकी वैल्यू TF की निकाल दी। ठीक, आगे देखते हैं तो यहां पर क्या होता है, आगे देखेंगे इसमें, तो यहां पर निकालेंगे चूंकि डेल्टा TF बराबर n गुणा KF, ये एक फार्मूला होता है। इसमें हम क्या करते हैं, ये m जो यहाँ पर है ये इसकी मोललता है, तो इसको पहले फाइंड करें, तो KF को उठा के पक्षांश के अपॉन में बराबर m बचेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m बराबर डेल्टा TF अपॉन KF। ठीक, तो अब देखेंगे इधर, तो यहाँ पे लिख देते हैं m बराबर डेल्टा TF कितना निकाला हम, डेल्टा TF 10 डिग्री सेल्सियस, तो लिखेंगे 10 बटे KF की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए KF की वैल्यू शायद हमने न्यूमेरिकल से नोट नहीं की है, तो न्यूमेरिकल को एक बार पढ़ लेते हैं। न्यूमेरिकल में KF की वैल्यू दे रहा है 1.86, तो हम यहीं पे लिख देते हैं कॉमा लगा के KF बराबर 1.86। एक बार फिर से न्यूमेरिकल को चेक कर लेते हैं, इसमें कितना दिया 1.86। ओके,
1.86। अब m बराबर, जब 1.86 से हम 10 को डिवाइड करेंगे, 1.86 से जब 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.376। तो ये आपने क्या निकाला? मोलरता, ये मोलरता, ठीक है, ये मोलरता निकल आई आपकी। अब तुम्हें यहां पर क्या दिया गया है? आयतन। अब हमें मालूम है चूंकि जल का घनत्व घनत्व को डी से 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है, तो हम इसका क्या करते हैं? जल का भार निकाल लेते हैं। क्या? जल का भार। तो क्या? कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या लिखेंगे? आयतन गुणा घनत्व, V इंटू डी। तो कैपिटल डब्ल्यू बराबर V की वैल्यू कितनी है? 1000 गुणा डी की वैल्यू कितनी है? 1। तो कैपिटल डब्ल्यू बराबर आपके पास हो जाएगा 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम। अब आपसे सवाल में पूछ क्या रहा है, वो जरा गौर कर ले। कह रहा है कितना एथिल अल्कोहल घोला जाए, कितना एथिल अल्कोहल घोला जाए, ठीक है। तो अब यहां पर लिखेंगे क्या? स्मॉल डब्ल्यू निकालना है, तो लिखेंगे तो इसलिए मोललता का क्या सूत्र बताया था हमने? स्मॉल डब्ल्यू गुणा 1000 बटे स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू। यहां पर स्मॉल एम को हम एम डैश मान लेंगे क्योंकि ये अणु भार होगा एथिल अल्कोहल का, ठीक है। तो अब मोललता माने एम जो हमने निकाला है, तो ये वैल्यू यहां पर रखेंगे हम 5.376 बराबर स्मॉल डब्ल्यू का मान हमें निकालना है इंटू 1000 बटे एम डैश माने एथिल अल्कोहल का अणु भार। तो एथिल अल्कोहल अणु भार जरा इधर आपको मैं बता देता हूं। एथिल अल्कोहल का अणु भार यानी M बराबर C2H5OH, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं? C2H5, तो C का कितना होता है? 12 दूनी 24 प्लस H का 1, तो 5 एकम 5, O का 16 प्लस 1 H का हो गया। इन सबको जब जोड़ोगे तो 46 आ जाएगा, ठीक। कितना आएगा? 46। तो ये एथिल अल्कोहल का अणु भार यहां पर लिख देते हैं 46 इंटू कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू अभी मैंने फाइंड की है, तो 1000। अब 1000 से 1000 को कैंसिल करते हैं। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल डब्ल्यू एकम स्मॉल डब्ल्यू और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 5.376 गुणा 46, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए स्मॉल डब्ल्यू बराबर, जब हम 5.376 गुणा 46 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 247.31 ग्राम। ओके, आई होप ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो आप लोग मेहनत करें और वीडियो को पूरा देखें तो ये न्यूमेरिकल आपको बेहतर रूप से आने लगेंगे। किसी ने खूब कहा है, मेहनत के आगे किस्मत की औकात नहीं होती कि वह हमारे सपने को पूरा ना होने दे। मेहनत के आगे किस्मत की औकात नहीं होती कि वह हमारे सपने को पूरा ना होने दे। तो इसलिए मेरी मेहनत में पूरी कोई कमी ना रहे, इसलिए मुझे कामयाबी जरूर मिले। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 0.29 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 0.29 ग्राम कार्बनिक यौगिक को, तो ये स्मॉल डब्ल्यू दिया गया 0.29 ग्राम, ठीक है, कार्बनिक यौगिक को 5.8 ग्राम बेंजीन में, तो ये कैपिटल डब्ल्यू बराबर दिया है 5.8 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। तो हिमांक में कमी हो रही है तो डेल्टा टी एफ बराबर 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। यौगिक का अणु भार पूछा गया है आपसे, तो यहाँ पर m इक्वल क्वेश्चन मार्क, आगे वैल्यू उसने दी है कि बेंजीन के लिए KF 5 के बराबर यानी KF बराबर 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मोल है, ठीक है। तो चलो इसमें फार्मूला पुट करते हैं, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। m बराबर
1000 गुणा के एफ गुणा स्मॉल w बटे क्या होगा, डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल W। तो स्मॉल m बराबर 1000, तो 1000 इंटू के एफ की वैल्यू में दी हुई है उसने 5 गुणा स्मॉल w का मान दिया हुआ है 0.29 बटे डेल्टा टी एफ का मान दिया उसने 1.5 गुणा कैपिटल W का मान दिया है 5.8। तो अब देखिएगा m बराबर, तो जब हम 1005 और 0.29 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जब मैं इसका 1000 गुणा 5 गुणा 0.29 आपस में इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1450 बटे, यहाँ पर देखो कैलकुलेशन किया है, और फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.70। ठीक है, 70। अब यहाँ पर m बराबर, अब इसका 8.70 का हम 1450 में भाग देंगे तो हमारे पास 166.67 इसका अणुभार प्राप्त होगा। ठीक, जिंदगी में कभी मेहनत का शॉर्टकट नहीं होता, जिंदगी में मेहनत का कभी शॉर्टकट नहीं होता कि आज रात में पढ़ के सोए और सुबह उठते ही हमें कामयाबी मिल गई, सुबह उठते ही हमें कामयाबी मिल गई। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन वो एक दिन उन्हीं लोगों को मिलता है जो उस एक दिन को पाने के लिए न जाने कितने दिन और रात मेहनत करते हैं।